Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to the YouTube channel Nectar Vision at B in the course of Biostatistics. This is lecture number 16 in which we will study about the topic of correlation. Basic concept correlation का क्या है? Correlation is the measure of strength or degree of relationship between the two random variables. दो variables हैं, random हैं, दोनों के दरमियान में कोई सॉर्ट ऑफ रिलेशनशिप है तो कोरिलेशन उनकी स्ट्रेंथ और डिग्री को मेजर करेगा, ठीक है, यानी हाउ स्ट्रॉन्ग और हाउ वीक द रिलेशनशिप इज। यहाँ हम ये भी कह सकते हैं इसको न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ द लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द टू रैंडम वेरिएबल्स x एंड y इज नोन एज पियर्सन्स प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी प्रॉपर डेफिनेशन होगी कि न्यूमेरिकल मेजरमेंट ऑफ द स्ट्रेंथ ऑफ लीनियर रिलेशनशिप, दो रैंडम वेरिएबल्स में लीनियर रिलेशनशिप था और उनकी स्ट्रेंथ ऑफ एसोसिएशन को डिटरमिन करना, ये कहलाया जाता है पियर्सन प्रोडक्ट मूवमेंट कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, या सिंपली यू कैन से कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। अब पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन के फार्मूलाज क्या हैं? हमारे पास कोवेरियंस बिटवीन एक्स वाई डिवाइडेड बाय वेरियंस ऑफ एक्स इनटू वेरियंस ऑफ वाई, ये है पियर्सन मूवमेंट कोरिलेशन कोफिशिएंट, या हम ये भी कह सकते हैं। अब इधर जो कोवेरियंस है इसको डिटरमिन अगर आपने करना है तो यू कैन अप्लाई द फार्मूला सम ऑफ एक्स माइनस एक्स बार इंटू वाई माइनस वाई बार डिवाइडेड बाय एन। तो ये हमारे पास पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन को डिटरमिन करने के लिए एक फार्मूला है, एक रूल है, जो कि हम फर्दर फ्यूचर में अभी जो अपकमिंग लेक्चर्स होंगे उसमें हम न्यूमेरिकली इसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे बाय यूजिंग द सेम फार्मूला। लेकिन इससे पहले हमें पता होना चाहिए कि जो प्रॉपर्टीज हैं आर की, कोरिलेशन की, वो क्या है। R is a pure number that lies between -1 to +1. ये प्योर नंबर है जिसकी रेंज है -1 से +1। अगर आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन हो तो उसको पहचानेंगे आप कैसे? आपके पास जो R है उसकी वैल्यू फॉल करेगी फ्रॉम 0 टू अप टू 1, ठीक है। आपके पास पॉजिटिव कोरिलेशन में पूरा 1 भी आ सकता है, मतलब यू कैन गेट द प्योर 1 नंबर। If you get the pure 1 number, it means that there is strong positive correlation. ठीक है, अगर आपके पास कोरिलेशन दो रैंडम वेरिएबल्स में बिल्कुल एग्जिस्ट नहीं करता तो R आपको 0 आंसर देगा, और अगर कोरिलेशन यानी R की वैल्यू नेगेटिव आ रही है तो उसकी रेंज क्या हो सकती है? वो 0 से लेस होता होता -1 तक आएगा, -1 से बिलो नहीं जाएगा, इसी तरह से +1 से हाई नहीं जाएगा। ये इसकी एक स्पेसिफिक रेंज है और हम इसी के थ्रू पहचान सकते हैं, यानी R का आंसर कभी भी आपको 1.2, 1.3, 1.5 इस तरह से नहीं होगा, नाइदर -1.5, -1.3 ये भी आंसर्स नहीं हो सकते। R हमेशा एग्जिस्ट करेगा फ्रॉम -1 टू +1। Hope you understand. If you have any sort of query related to the lecture, please write your query in the comment box. We will answer it. Do subscribe our channel and don't forget to press the like button. Thank you students. Allah Hafiz.